स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज आप लोग करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानोगे। करंट अफेयर से संबंधित ये दूसरे नंबर का पार्ट है। पहला पार्ट आप लोग देख चुके हैं। यदि आप UPSC, UPPCS, ROARO या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछी जाती है। क्या क्या ध्यान रखना है? प्रमुख चर्चित पुस्तकें जो अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं उनको जान लेते हैं। द हिडन हिंदू, ये पुस्तक अक्षत गुप्ता ने लिखी है। यह पुस्तक हिंदू धर्म के गहरे रहस्यों को जानने में मदद करती है और ये 3 पार्ट में है, यानी इसके 3 वॉल्यूम हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कभी आ जाए हिडन हिंदू सेकंड के लेखक कौन हैं तो भी अक्षत गुप्ता है, और हिडन हिंदू थर्ड के लेखक भी कौन हो जाएंगे? अक्षत गुप्ता। इंडिया अर्थात भारत, ये पुस्तक लिखी है जे साई दीपक ने। यह पुस्तक भारत के यूरोपीय औपनिवेशिक इतिहास और उसके प्रभावों पर प्रकाश डालती है। बेहया, इस पुस्तक की लेखिका है विनीता अस्थाना, और ये बेहया एक उपन्यास है। और कैसा उपन्यास है? तो यह उपन्यास पितृसत्ता की रुकावटों को पार करती एक स्त्री की दास्तां की कहानी है। यह उपन्यास भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को चित्रित करता है। एक दिन जिंदगी बदल जाएगी, इसके लेखक हैं सारण्य उमाकांत या फिर उमाकांथन। लपू झन्ना, इस पुस्तक को लिखा है अशोक पांडे ने। इस पुस्तक में अशोक पांडे के बचपन की यादों का विस्तार है। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे रामनगर में बिताए गए उनके बचपन का वृत्तांत है लपू झन्ना। चांदपुर की चंदा, इसके लेखक कौन हैं? अतुल कुमार रॉय हैं। यह उपन्यास एक तरफ गांव की ज्वलंत समस्या पर प्रकाश डालता है तो दूसरी तरफ हमें 12वीं की उस क्लास में पहुंचा देता है जहां पर युवा अपनी किसी चंदा के सपनों में खोया रहता है। तो चांदपुर की चंदा लेखक कौन हो गए? अतुल कुमार रॉय। अंतिमा, इसके लेखक हैं मानव कौल। यह मानव कौल द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। मानव कौल एक भारतीय अभिनेता, नाटककार, लेखक, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता है। किला कोठी, इसके लेखक रूपा श्री कुमार है। आको बाको, इसे लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे ने। यह एक कहानी संग्रह है। आको बाको किसका? दिव्य प्रकाश दुबे का। यार जादूगर, ये पुस्तक लिखी है नीलोत्पल मृणाल ने। यह एक उपन्यास है। इसकी कहानी एकदम नई और चौंकाने वाली है, यानी इसकी कथा शैली एकदम अलग है। कल्पना की जमीन पर बोया गया यथार्थ जो मानवीय संबंध पर प्रकाश डालता है। तो यार जादूगर के लेखक कौन हो गए? नीलोत्पल मृणाल। राम फिर लौटे, इस पुस्तक को लिखा है हेमंत शर्मा ने। राम फिर लौटे। भगवान राम भारत की प्राण शक्ति है। ऐसे राम अयोध्या में फिर लौट आए हैं अपने भव्य मंदिर में। यह पुस्तक कालातीत संदर्भों का पुनर्मूल्यांकन करती है। राम मंदिर आंदोलन के इतिहास के पड़ावों की यात्रा करते हुए यह पुस्तक राम तत्व और पुरुषोत्तम की विराटता को नए संदर्भों में दिखाती है। तो राम फिर लौट आए, लेखक कौन हो गए? हेमंत शर्मा। डायनेमिक डीएम, इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर हीरालाल कुमुद वर्मा ने। डॉक्टर हीरालाल कुमुद वर्मा IAS अधिकारी हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश शासन में अपने लंबे कार्यकाल को रेखांकित किया है। कारगिल वॉर, इसको लिखा है कर्नल MV रविंद्रनाथ ने। राजपूताना राइफल्स की दूसरी बटालियन के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर
स्वर्गीय कर्नल एम.वी. रवींद्रनाथ जो है वो वीर चक्र से सम्मानित हैं और उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो जिन्होंने लिखा है कर्नल एम.वी. रवींद्रनाथ, वे जो हैं राजपूताना राइफल्स की 2री बटालियन के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर थे और वीर चक्र से सम्मानित थे। कारगिल वॉर कब हुआ था? याद आ रहा हो बताएं। सन है 1999। और कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह युद्ध कब जीता गया था? 26 जुलाई। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। उसने गांधी को क्यों मारा? इस पुस्तक को लिखा है अशोक कुमार पांडे ने। महाभारत का अनावरण, ये पुस्तक लिखी है अमी गणात्रा ने। महागाथा पुराणों से 100 कहानियाँ, इस पुस्तक को लिखा है सत्यार्थ नायक ने। तो सत्यार्थ नायक की पुस्तक है महागाथा पुराणों से 100 कहानियाँ। काठमांडू प्लेन दुर्घटना, इसे ध्यान रखेंगे। निजी एयरलाइन कंपनी शौर्य एयरलाइंस का विमान जो काठमांडू से पोखरा जा रहा था 24 जुलाई 2024 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्रैश हो गया। इसमें 19 लोग सवार थे, जिनमें 18 लोग मारे गए जबकि पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। तो काठमांडू प्लेन दुर्घटना कब हुई है? एक तो डेट याद रखिएगा 24 जुलाई 2024 और किस हवाई अड्डे पर ये घटना हुई है? तो काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ये क्रैश हुआ है। और किस एयरलाइन का विमान था? तो निजी एयरलाइन कंपनी शौर्य एयरलाइंस का ये विमान था। हाथरस हादसा, इसको भी ध्यान रखेंगे। 2 जुलाई 2024 को नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 123 से ज़्यादा लोग मारे गए। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। ये भोले बाबा हैं और इनका रियल नेम क्या है? सूरजपाल है। ये पहले पुलिस सेवा में थे और इन्होंने पुलिस की नौकरी को छोड़कर प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया। बेरिल चक्रवात को ध्यान रखेंगे। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो कैरेबियन द्वीप में 30 जून 2024 को आया। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस तूफान के कारण भारतीय क्रिकेट टीम 24 जून 2024 को बारबाडोस में T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद भी वहां 2 दिनों तक फंसी रही, मौसम खराब होने की वजह से। कौन सा चक्रवात था? बेरिल चक्रवात। रेमल चक्रवात, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से 27 मई 2024 को यह चक्रवात टकराया। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस तूफान के कारण पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय आदि पूर्वोत्तर राज्यों में और बांग्लादेश में भारी बारिश हुई। इसका नामकरण रेमल ओमान ने किया था और रेमल का अरबी भाषा में अर्थ होता है रेत। चंडीगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना, इसको भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के निकट 18 जुलाई 2024 को चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें 20 लोगों से अधिक घायल हुए। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना, रेलवे सिग्नल खराब होने के कारण पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने 17 जून 2024 को टक्कर मारी, जिससे 25 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। तो कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई है? पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर। इंडोनेशिया में अभी हाल ही में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, इसके विषय में भी ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया के हल्माहेरा द्वीप पर माउंट ईबू ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है। इसमें विस्फोट 13 मई को हुआ। इसमें विस्फोट कब हुआ है? 13 मई 2024 को हुआ। ईबू ज्वालामुखी से आसमान में 5000 मीटर तक राख और धुआं छा गया।
ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के किस द्वीप पर? हल्माहेरा द्वीप पर सक्रिय हुआ है। तो ये करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इनको आप देख लें, याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।